अच्छा है प्रवीण और आप देख रहे हो द प्रवीण कोड जहां मैथ के सभी कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। तो चलिए बेटा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्लास 12th में आज जो आपका लेक्चर रहेगा वो मैथ का लेक्चर रहेगा और जो चैप्टर चलने वाला है आपका वो चैप्टर नंबर 3 चलने वाला है। और चैप्टर नंबर 3 में जो आपकी एक्सरसाइज होगी वो एक्सरसाइज होगी 3.2 और 3.2 का इससे पहले आप पहला लेक्चर कर चुके हो। तो आज का जो लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर नंबर 2। तो देखिए बेटा आज का पहला क्वेश्चन। तो इससे पहले हम जो है इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन कर चुके थे। जो आज का जो पहला क्वेश्चन है बोला गया क्वेश्चन में लेट a इजकल टू 2 4 3 2 b इजकल टू 1 3 माइनस 2 5 c इजकल टू माइनस 2 5 3 4। बोला गया फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित में से प्रत्येक को ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, सभी को ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है। मैंने कल इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया था, मैं एक बार दोबारा से इसको फिर से रिपीट करता हूं। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत क्या है। देखो ये लिख रहा है ए और ये लिख रहा है बी और हमें करना क्या है, इन दोनों एलिमेंट को यहाँ पे लिख लेना है। देखो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 2। तो सबसे पहले आप 2 लिखोगे, फिर इसके बाद 4 और फिर इसके बाद 3 और इसके बाद ये 2। बहुत ज्यादा ध्यान देना है इधर। इसके बाद इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा 5। मैंने इस वाले एलिमेंट को यहाँ पे शो कर दिया है, हालांकि मेरे को ये चीज यहाँ लिखने की कोई नीड नहीं थी। आप ध्यान देना थोड़ा सा। मैं एक काम करता हूँ आपकी सुविधा के लिए, मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट को हाइड कर देता हूँ। जैसे मान के चलिए मैंने ये सेकंड वाली रो को हाइड कर दिया और इधर आप देखोगे तो सेकंड वाले कॉलम को हाइड कर दिया। अब मेरे पास जो बच रहा है उनका मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं और उनका मल्टीप्लाई किस प्रकार से करने वाला हूं, पूरा फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए आप सभी का। तो देखिए हमें करना क्या है, अभी मेरे पास सिंबल एक सिंपल डिजिट दिखाई दे रहा है और डिजिट क्या है यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या है 1। तो मेरे को क्या करना है, सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये बना 2 मल्टीप्लाई 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर की ओर चलेंगे। अब रो का सेकंड और इधर भी क्या होगा, ये सेकंड। तो मैं क्या करूंगा, मैंने कल भी आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी, अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा देखिए। तो देखो मैंने क्या बताया था, आप रो का जो मल्टीप्लाई करोगे वो किसके साथ करोगे, कॉलम। और मैंने आपको ये वाली बात बताई थी, ये क्या है आपकी पहली रो और ये आपका कौन सा कॉलम बनेगा बेटा, पहला। तो पहली रो का पहले आप पहले कॉलम में करोगे, फिर पहली रो का आप दूसरे कॉलम में करोगे। ये चीज मैंने आपको बताई थी। और अभी आपके पास क्या, 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ किया, 1। और फिर आप 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस के 2। इतना लिखने के बाद फिर आप आगे क्या करने वाले हो, अभी आपने क्या किया है, पहली रो का पहले कॉलम में कर दिया। इसी प्रकार से पहली रो का आप कौन से कॉलम में करोगे, सेकंड कॉलम में। तो सेकंड कॉलम को हम ओपन कर लेते हैं और हमने ओपन कर लिया है। अभी मेरे को क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करना है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद फिर मैं प्लस का सिंबल लगाऊंगा। ये क्या है, 4 का मैं किसके साथ करूंगा, 5 के साथ। तो 4 मल्टीप्लाई 5 हो गया। मैंने पहली रो का मल्टीप्लाई पहले पहले कॉलम में किया, फिर पहली रो का मल्टीप्लाई मैंने दूसरे कॉलम में किया, दोनों में कोई डाउट। अब इसके बाद जब मैंने पहली रो का काम कंप्लीट कर लिया है तो अब मेरे को क्या करना है, दूसरी रो पे चले जाना है। और अभी हम दूसरी रो को ओपन कर लेते हैं जिससे आपको दिखाई देने लग जाएगा। अभी आपको दिखाई देने लग गया होगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मैंने यहां सेम लिख रखी है। तो अब मैं इस वाले 3 का मल्टीप्लाई यहां पे करूंगा। 3 का मल्टीप्लाई मैंने किस में किया, 1 में। तो मैंने यहां लिखा 3 मल्टीप्लाई 1। उसके बाद में प्लस लगाऊंगा, फिर क्या करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई किस में करूंगा, -2 में। तो यहां पे मैंने 2 का मल्टीप्लाई -2 में कर दिया, कोई दिक्कत रही। अब मैं दूसरी रो का दूसरे कॉलम में करने वाला हूं। तो 3 का मल्टीप्लाई मैं किस में करूंगा, 3 में। तो 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस। फिर बचा 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 5 में। 2 का मल्टीप्लाई क्या हो गया, 5। देखो एक बात आपको ध्यान से समझनी है और ये बात कभी भूलनी नहीं है। अगर आपने पहली रो सही से कर ली तो दूसरी रो में गलती अगर आप करोगे ना तो आराम से पकड़ पाओगे। वो कैसे पकड़ पाओगे, देखो आप एक चीज नोट करना, 2 मल्टीप्लाई कितना किया, 1। कितना किया, -2। अगर आप नोट करोगे तो देखो यहां पे भी 1 है और यहां पे भी -2 है। तो दोनों का पार्ट जो है एकदम सिमिलर है, समान है। तो यहां से आप पकड़ पाओगे। जैसे देखो आपने यहां देखा 3 है, यहां भी 3 है, यहां देखा 5 है, यहां भी 5 है। यानी कॉलम आपका कोई कॉलम नहीं बदलने वाला है, कॉलम सेम रहेगा। चेंजमेंट जो होगा वो रो में होगा, क्योंकि पहले आपने पहली रो ली फिर आपने दूसरी रो ली। ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे तो आप आगे गलती नहीं करोगे और इस गलती से आप बच जाओगे। आपको करना क्या है, अब देखो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 2 आ गया, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 8 आएगा, पर लगा किसका सिंबल है, माइनस का। तो आप क्या लगा दोगे यहाँ पे, माइनस।
उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाइए, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और 4 5 जा कितना होता है 20। उसके बाद यहां क्या करोगे, ये आ जाएगा 3 और माइनस के कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, और माइनस और प्लस मिला के ये बना देगा आपका माइनस। इधर 3 3 जा कितना होता है ये 9, और 5 2 जा कितना हो जाएगा प्लस के 10। यहां तक आपको सवाल में कोई डाउट, कोई दिक्कत नजर आई किसी को? एकदम क्लियर है। अब आपको करना क्या, इसको सिंपली इजीली ऐड कर देना है। देखो आप ऐड क्या करोगे, ये कितना है 8, ये कितना है 2, 8 में से 2 माइनस किए तो कितने बचे भैया, यानी माइनस के 8 में प्लस 2 ऐड किए तो बचा कितना माइनस के 6। कोई दिक्कत रही? ये कितना है 6, ये कितना है 20, दोनों को ऐड किया तो कितना आया ये 26। यहां पे आपने लिखा 26। 4 में माइनस 3 ऐड कर दो, यानी माइनस के 4 में माइनस 3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा ये माइनस के 1, और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा ये 19। और आपका ये 2/2 का जो मैट्रिक्स था ये आपका एकदम कंप्लीट हो गया। आप इस सवाल को कर सकते हो नोट, करिए भैया। आप बी लिखने वाले हो और बाद में ए लिखने वाले हो, तो पहले आप बी लिख लीजिए, और जब आप बी लिखोगे तो बी की वैल्यू कितनी है 1, उसके बाद ये 3 हो जाएगी, उसके बाद ये -2, और इसके बाद ये 5 हो जाएगी। उसके बाद आपको करना क्या है, बी की वैल्यू कितनी है, ए की, बी की लिख दी, ए की कितनी है 2, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये 3, और ये हो जाएगा 2। इसके बाद आपको करना क्या है, सेम काम करना है। पहले क्या ले लेनी है रो, तो रो का आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, कॉलम के साथ। R1 का सबसे पहले आप जो मल्टीप्लाई करोगे वो C1 में करोगे, क्लियर है। फिर आप R1 का मल्टीप्लाई C2 में करोगे, क्लियर है। फिर ऐसे ही R2 का मल्टीप्लाई आप C1 में करोगे, और फिर R2 का मल्टीप्लाई C2 में करोगे। इस प्रकार से इसको अगेन करते चले जाओगे, तो ध्यान रखना इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो देखो अब आपको करना क्या, ये बेटा आपकी R1 है, ये कौन सी है R1, और हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे C1 में। तो देखो मैं थोड़ा सा अब डायरेक्ट करूंगा, अभी हर स्टेप नहीं लिखूंगा। अब जैसे 2 × 1 नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। देखो ये क्या है 1 × 2, तो क्या हो जाएगा बेटा 2। फिर मैं 3 × 3 करूंगा तो प्लस के कितना हो जाएगा बेटा 9। क्या आपको कोई दिक्कत है? देखो 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 2 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो कितना आ गया 9 आ गया। क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत रही? वेरी गुड। इसके बाद आपको करना क्या है, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो क्या आ जाएगा 4, और 3 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6। दोनों एलिमेंट में कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। इसके बाद करना क्या, -2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा ये माइनस के 4। उसके बाद आप लगाओगे प्लस, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 5 3 जा होता है बेटा 15, क्लियर है। इसी प्रकार से फिर आप नेक्स्ट करोगे तो -2 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो क्या हो जाएगा -8, और 5 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 5 2 जा क्या होता है 10। अब इसके बाद हमें करना क्या है, देखो प्लस प्लस के अगर नंबर रहेंगे तो उन्हें ऐड कर दोगे, और प्लस और माइनस के रहेंगे तो उन्हें माइनस कर दोगे। तो देखो यहाँ पे क्या है 9, और यहाँ पे क्या है 2, दोनों को जब आपने ऐड किया तो कितना आ गया 11। 6 और 4 दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया बेटा 10, और 15 में से 4 माइनस कर दो तो कितने हो जाएंगे 11, और 10 में से आप 8 माइनस करोगे तो बचेंगे कितने 2, और यही आपके सवाल का आंसर है। देखो अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत होती है, ऐसा होता है जब हम 4-5 दिन निकल जाते हैं, 8-10 दिन हम किसी भी चीज का रिवीजन नहीं करते तो आपको एक दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है, आप पैटर्न को भूल जाते हो। आपने पैटर्न कैसे, तो कुछ ट्रिक बनाया करो जिससे आपको ये पैटर्न याद रहा करें। तो जैसे देखो आप सबसे पहले एक चीज नोट कर लेना, ये चीज आप मत भूलना। इस चीज से आपको एक चीज याद आएगी कि हम रो का जो है मल्टीप्लाई वो कॉलम में करते हैं। एक बात समझ में आई। दूसरी बात आप ऐसे ध्यान रखना कि सर ने एक उल्टी टाइप की एफ बनाई थी ऐसे करके। इस एफ का मतलब है, देखो इसको कह दूं तो ये है बेटा आपका R1, और ये है आपका C1, और ये है आपका C2। उसका मतलब क्या है कि ऐसे करके उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले C1 में किया था, और उसके बाद फिर आपने C2 का किया था, उसके बाद फिर आपने दूसरी रो बनाई थी ऐसे करके, तो इसका किया था फिर इसका किया था। तो इस तरीके से जब आप चीजों को याद रखोगे ना तो भूलोगे नहीं। तो ये छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखा करिए। अगर जब आप ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखोगे तो आगे आप गलती नहीं करोगे। नोट सॉल्व कैसे करोगे, देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, ये क्या है ए और ये क्या है ए, दोनों को क्या करोगे सिंपली ऐड करना है, कंप्यूट करना है। कंप्यूट द फॉलोइंग, हमें क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड। हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि बीच में जो चिन्ह है वो प्लस का चिन्ह है। किसका साइन है, प्लस का। तो हमें क्या करना है, A11 को A11 के साथ जोड़ देना है। तो इधर कितना है A, इधर कितना है A, दोनों को ऐड किया क्या हो गया 2A। इधर कितना है B, इधर कितना है B, क्या हो गया 2B। इधर -B और इधर B, तो ये क्या बनेगा, इसको हम लिख देंगे देखो ऐसे, माइनस के B और प्लस के B। मैं लिख दे रहा हूं, पूरा डिटेल में ही लिख दे रहा हूं इसको, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो ये क्या हुआ A, और ये भी क्या हुआ A, ये क्या हुआ B, और ये भी क्या हुआ B। यहां लिखोगे माइनस के B, और यहां लिखोगे प्लस के B, ये लिखोगे A, और ये भी लिखोगे A। और अभी आप इनको सभी को ऐड कर देते हो। देखो A और A 2A,
बी और बी 2b, माइनस बी से प्लस बी खत्म, 0 बचा, और ए 2a। और ये आपके इस सवाल का था प्रॉपरली आंसर। अभी देखिए एक और सवाल देखिए ऐसा ही, इसमें थोड़ा सा अलग चलेगा। देखो ये पहला मैट्रिक्स, ये दूसरा मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या किया, ऐड किया है। और ऐड करने के बाद हम करेंगे क्या, देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा, ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और a11 से इधर से उठा लाते हैं 2ab। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहां पे लिख देना है b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, और प्लस के क्या लिख दोगे 2bc। कोई दिक्कत है यहां तक? अब पार्ट को उठा के ला रहे हो बस। इधर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, और माइनस के क्या हो जाएगा 2ac। उसके बाद ऐसे ही आप इसे लिखोगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और माइनस के क्या हो जाएगा 2abc। और अब हमें बचपन वाली कुछ बातें याद होनी चाहिए। बचपन का मतलब ये नहीं आप इतने से थे, इससे मतलब ये नहीं है जब आप 7th क्लास में पढ़ते थे, जब आप 8th क्लास में पढ़ते थे, तब 9th में थे, और तब 10th में थे, तब आपने ऐसे फॉर्मूले बहुत ज्यादा पढ़े। जैसे देखो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले एक फॉर्मूले की आवश्यकता हुई, a प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। तो क्या होता है बेटा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और प्लस के क्या होता है 2ab। कोई दिक्कत रही? एक तो ये हो गया फॉर्मूला। और एक और फॉर्मूला होता है, वो भी हमने सीखा था जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे, जब हम 7th क्लास में पढ़ते थे, तब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और माइनस के क्या हो जाएगा 2ab। ये दो फॉर्मूले हम 5th क्लास से अप्रोक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और आज तक पीछा नहीं छोड़ रहा। ये तो हमेशा चलता रहेगा। अगर आप किसी अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे ना, तो भी ये मिलेगा आपको। तो इनको तो आप याद कर लेना, कभी भूलना मत। तो आप देखो क्या ये इस तरीके का है भाई साहब, बिल्कुल है। तो आप इसको क्या लिख दोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत रही? अब देखो यहां पे क्या है b प्लस सी, तो आप इसमें क्या लिख दोगे b प्लस सी का होल स्क्वायर। और ऐसे आप इसे क्या लिख दोगे a माइनस सी का होल स्क्वायर, और ऐसे इसे क्या लिख दोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपने इस मैट्रिक्स को पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अब आपको जोड़ने में कोई दिक्कत होगी? आगे जैसे क्वेश्चन बनती चले जाए आप उसी प्रकार से बनाते चले जाओगे। तो इसको आप नोट कर सकते हो यहां तक। देखो ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ये मैं बता देता हूं। तो हमें क्या करना है, इसको जैसे पहले कर रहे थे सेम उसी तरीके से करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 4 है। इस पर 2 लिख रहा है गलती से, और ये आपका क्वेश्चन नंबर है भैया 4। और क्या कहा गया है इसमें देखते हैं भैया, इसकी बीमारी को भी समझते हैं। और इसकी बीमारी कैसी है, कोई बीमारी नहीं है, बढ़िया बीमारी है, दवाई दे देंगे। और दवाई कैसे लगाएंगे, देखो इधर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स, इधर लिखा हुआ साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। हमने सभी को पढ़ दिया है, और सभी को अब जोड़ देना। जोड़ोगे कैसे, देखो यहां लिख रहा है भैया कॉस स्क्वायर, तो आप लिखोगे कॉस स्क्वायर एक्स, उसके बाद प्लस लगाओगे, इधर से साइन स्क्वायर उठा लो, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। इधर क्या है साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख दो भाई साइन स्क्वायर एक्स। और इधर क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो। कोई दिक्कत रही? दोनों को जोड़ दिया। देखो a11 के साथ a11 जोड़ोगे, और a12 के साथ a12 जोड़ोगे, और ऐसे ही आप क्या करोगे, अब a21 जोड़ोगे, a21 के साथ आप क्या जोड़ोगे ये, और इसके साथ आप क्या जोड़ोगे कॉस स्क्वायर एक्स के साथ क्या जोड़ोगे साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए अब फिर से एक बीमारी चाहिए। ये फॉर्मूला जो है ना, ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। एक फॉर्मूला होता है बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है। अब देखो या तो आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 कह दो, या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 कह दो। आप दोनों तरीके से 1 कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे भी 1। तो आपके सवाल का ये जो आंसर है वो आ गया है भैया, ये पीछा नहीं